लोक प्रधान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि वोटर मतदाता जो यादी है उसका रिवीजन करने का काम शुरू हो चुका है और इसी को लेकर आज हम आपके सामने कुछ अहम मुद्दे रखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि SIR को लेकर बहुत सारे जानकारियाँ किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है और SIR को लेकर बहुत सारे गलत अफवाहें भी फैलाई जा रही है। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं कि SIR को किस तरह से हैंडल करना है, BLO को किस तरह से हमें संपर्क करना होगा या BLO के पास जाते वक्त हमें किन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा और BLO का पता कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा BLO कौन है। इसी सभी आपके सवालों के जो दिमाग में आपके सवाल है उन्हीं के कुछ हम यहाँ पर आंसर्स यानी जवाब लेकर आए हुए हैं। ये थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा भी हो सकता है लेकिन ये जानकारी इतनी अहम रखती है हमारे लिए कि आप इस वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको SIR को किस तरह से मैपिंग करना है और अपना वोट का अधिकार किस तरह से हमेशा के लिए कायम रखना है ये आपको पता चलेगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो चालू करते हैं। SIR को लेकर सबसे पहला मुद्दा ये है कि अभी SIR जो चालू हो चुका है उसमें सबसे पहले है जो हमें हमारी वोटर जो लिस्ट है, वोटर का जो नेम है हमारा, उसको 2002 के लिस्ट को यानी 2002 वाली यादी को मैपिंग करना है। अब वो मैपिंग कैसे करना है तो सबसे पहले हमें हमारा जो BLO है वो BLO के पास जाकर इसको मैपिंग कराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि BLO हमारा कौन है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, हर एक के पास एक मोबाइल है, मोबाइल पे आप ECINET ये नाम का वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा। चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ECINET यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये एप्लीकेशन बनाया है उस पर आप जाइएगा और उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ एकदम निचले स्तर पर एक कनेक्ट योर ऑफिशियल्स बोल के एक ऑप्शन दिखेगा। कनेक्ट योर ऑफिशियल्स का जब ऑप्शन आपको दिखेगा उसको आप क्लिक कीजिएगा। फिर आपको वहाँ पर नो योर BLO बोल के एक ऑप्शन दिखेगा जो सबसे ऊपर है। चाहे तो हम आपको स्क्रीनशॉट पे मार के उसका जो है अभी आपको ये भी दिखा रहे हैं कि वो कहाँ पे है, आप वो चेक कर सकते हैं। जब नो योर BLO को आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर वहाँ पर आपका EPIC कार्ड, अब EPIC कार्ड यानी क्या कि आपका जो वोटर ID जो कार्ड है उसके ऊपर जो आपका LQU या तो जो कुछ भी नंबर सीरियल नंबर है वो आपको वहाँ पर डालना है और जैसे ही आप उसको डाल के इंटर करेंगे तो आपको आपका BLO का फ़ोटो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो आप सबसे पहले जब आपको ये पता चलेगा कि आपका BLO कौन है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है तो आपका मैपिंग का और ये SIR का लगभग 50% काम हो गया समझ के चलो, क्योंकि BLO की जानकारी मिलना ये सबसे बड़ी अहम बात है। BLO जो है वो उसका अगला काम हमारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आगे करता रहेगा, लेकिन सबसे पहले BLO को जानना ज़रूरी है। और आपके सामने अब BLO जैसे ही जानकारी आपको मिली कि आपका ये BLO है तो आपको BLO के नंबर पे कॉल करना है और उसको बताना है कि भाई मेरा ये जो है वोटर लिस्ट जो है वो 2002 को लेकर मैपिंग कराना है। तो आपका BLO बोलेगा आपको कि मैं आपके घर पे आऊँगा, आपके घर के जितने सदस्य हैं उनको लेकर ये सब कुछ मैपिंग करूँगा, आप फलान डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, ऐसा आपको BLO बताएगा। या तो फिर BLO ये भी बोलेगा कि आप चाहे तो उनके WhatsApp नंबर पे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वोटर लिस्ट 2002 की यादी उसमें जहाँ कहीं भी नाम होगा वो सब आप उनको WhatsApp कर दो तो वो आपको मैपिंग करके आपको WhatsApp पे रिप्लाई जो मैपिंग हुआ है सक्सेसफुल उसका ग्रीन कलर का स्क्रीनशॉट जो है वो आपको भेजेगा। अब अहम मुद्दे पर आते हैं कि 2002 की यादी कहाँ से मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ECINET ये एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके लिया है तो वहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है जहाँ से आप अपनी 2002 की यादी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर आप जो BLO के पास जाते हैं तो उसके पास भी 2002 की पुरानी यादी रखी जाएगी ताकि आपको वहाँ पर आपके पुराने लोगों का यानी जो 2002 की यादी में जो आपके माता हो, पिता हो या नाना नानी हो, दादा दादी हो, इनमें से किसी का भी एक का नाम हो गया तो आप बेफिक्र रहिएगा, किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात ऐसी है कि आपको करना क्या होगा, आपको आपके वोटर ID को लेकर BLO के पास आप जब जाएंगे तो आपको उसको वोटर लिस्ट में का यादी में का नाम बताना है कि फलान ये मेरे 2002 की यादी में मेरा खुद का अपना नाम है। जो अभी फ़िलहाल 40-45 साल से बड़े हैं उनका तो ऑलरेडी 2002 की यादी में नाम ज़रूर होगा, वो वहाँ पर जाके उनका नाम मैपिंग आसान
आसानी से करा सकते हैं। अब रही बात जो लोग 2002 के यादी के बाद जन्म लिए हैं या तो 2002 के बाद उनका नाम वोटर यादी लिस्ट में आया हुआ है, यादी में आया है, तो उनको क्या करना होगा कि जब आप बीएलओ के पास जाएंगे आपका ईपिक कार्ड लेकर, तो ईपिक कार्ड लेकर जाने के बाद वो आपका सबसे पहले ईपिक कार्ड नंबर एंट्री करके आपका मैपिंग शुरू कर देगा बीएलओ। तो बीएलओ आपको पूछेगा कि अब आपका तो यहाँ पर है, लेकिन आपका मैपिंग कराने के लिए आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी किसी एक का भी नाम अगर 2002 की यादी में होगा तो उनका हमें यादी नंबर और जो सीरियल नंबर होता है वो आप बताइए, ऐसा बताएगा वो। तो जैसे ही आप उनको आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, याद रखिएगा यही 6 लोग हैं जो आपको आपके इस मैपिंग के लिए काम में आएंगे। अगर आपके माता पिता का नाम नहीं है तो आप दादा दादी का दे सकते हैं, दादा दादी का तो ज़रूर हो सकता है, ज़रूर होगा ही क्योंकि वो तो पुराने लोग हैं, उनका तो 2002 यादी में नाम होगा ही। अगर ये 4 लोगों का भी नहीं होगा तो आप नाना नानी का भी दे सकते हैं, उनका भी ज़रूर हो सकता है क्योंकि वो बुज़ुर्ग इंसान थे, 2002 में उनका नाम ज़रूर होगा। तो इनमें से किसी एक का नाम आप जब देंगे उसका यादी भाग क्रमांक यानी पार्ट नंबर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये जब देंगे तो उसको लेकर बीएलओ जो है आपकी इसको आपका मैपिंग दोनों को मैच करेगा और वहाँ पे सक्सेसफुल मैपिंग बोलकर एक ग्रीन कलर में चेक बॉक्स आएगा। वो आपका जब आएगा तो आप समझ लेना कि आपका मैपिंग हो चुका है। ये पहला पड़ाव जो है आपने पार किया है, क्योंकि एसआईआर को लेकर सबसे पहला पड़ाव जो है वो मैपिंग का है। मैपिंग होने के बाद आगे चलकर जब भविष्य में फ्यूचर में कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद जब एक्चुअली एसआईआर की जब फॉर्म बांटना शुरू होगा, फॉर्म भरना होगा, तो तब आपका काम आसान हो जाएगा। अभी सवाल उठता है कि 2002 के यादी में हमारे घर वालों का किसी का भी नाम नहीं है, यानी आपके माता पिता का भी नाम नहीं है, दादा दादी का नाम नहीं है, नाना नानी का भी नाम नहीं है। तो ऐसे वक्त हम क्या करें? तो ऐसे वक्त भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कई सारे अफवाहें उड़ा रहे हैं, कई सारे अफवाहें फैला रही है कि अगर ऐसा नहीं होगा, मैपिंग नहीं होगा, एसआईआर में हम डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं देंगे तो हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट हो जाएगा। ये ज़रूर है कि वोटर लिस्ट से नाम कट हो जाएगा अगर हम मैपिंग बिल्कुल भी नहीं करते और एसआईआर को लेकर हम सीरियसली नहीं होते। तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, आपको सीरियस होना है, पैनिक नहीं होना है, सीरियसली होकर ये काम ज़रूर करवा लो। अब मुद्दे पर आते हैं कि मान लो कि मेरा जो है वोटिंग कार्ड है और मैं बीएलओ के पास जा रहा हूँ, लेकिन मेरे माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का नाम बिल्कुल है ही नहीं। तो आप क्या करना होगा, आपको जो है आपके पास किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर आपके पास रखना होगा। वो भी किसको? जो 1987 यानी 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है उनके लिए 14 ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको बीएलओ के पास सबमिट कराना होगा, तो आपका एसआईआर में मैपिंग हो जाएगा। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? हमारे पास तो ज़रूरी वो डॉक्यूमेंट्स 1 ना 2 होते ही है। जैसा कि सबसे पहला अहम डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास पासपोर्ट होता है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो पैन कार्ड होता है, या तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, या तो फिर एलआईसी की पॉलिसी अगर कोई बनाया होता है वो कॉपी होता है, घर के 7/12 उतारे की कॉपी होती है, लाइट्स बिल होता है, बैंक का पासबुक होता है जो कम से कम 5-10 साल पुराना हो। अगर ये भी नहीं है तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो 14 की लिस्ट में, जैसा कि अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा गवर्नमेंट जॉब का आइडेंटिटी कार्ड बनाया हुआ है महाराष्ट्र शासन को लेकर, या बैंक का कर्मचारी हूँ, बैंक वाले ने आईडी इशू किया है, तो ये भी वहाँ पर चल जाएगा। इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को आपको देना है। याद रखिएगा, इसमें से एक डॉक्यूमेंट देना है जिसका जन्म 1987 से पहले हुआ है, 1987 से पहले हुआ है। अगर 1987 से लेकर 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए फिर इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपने माता पिता का एक डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी है। यानी आपके साथ में ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ में आपके माता पिता का भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आपको देना होगा। जैसा कि माँ बाप का कोई आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, या जो भी आपके 14 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए उनमें से वैसे ही सेम माता पिता का कोई एक डॉक्यूमेंट्स, यानी जो 1987 से लेकर 2004 के बीच में जन्म लिए हैं उनको अपना खुद का डॉक्यूमेंट्स, या साथ में साथ
अपने माँ बाप का डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देना होगा, तो आपका आसानी से मैपिंग हो जाएगा। यानी कितना आसान है देखिए। बहुत सारे लोग इसको लेकर एसआईआर को लेकर बहुत सारे अफवाहें फैला रहे हैं, इसलिए एक मन में डर लग रहा है कि कहीं हमारा ये जो है नाम डिलीट हो जाएगा तो फिर हमें वोटर का अधिकार नहीं मिलेगा। कई लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि हमें मतदान का अधिकार छुड़ाने के बाद हमें कहीं बाहर भेजा जाएगा, कहीं किसी कैंप में भेजा जाएगा। एक आगे वीडियो चालू रखने से पहले मैं एक सबसे बड़ी अहम बात बताना चाहूँगा कि आप सभी को ऐसा बताया गया होगा कि 31 मार्च ये तारीख, यानी अभी जो आज 30 तारीख है, कल 31 मार्च है 2026 की, ये आखिरी डेट है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मान लो ये बिल्कुल भी अफवाह है, ऐसी कोई डायरेक्ट डिक्लेयर तारीख अभी तक नहीं हुई है। कोई 31 मार्च नहीं, कोई 1 तारीख नहीं। अभी तक गवर्नमेंट ने या तो ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, या महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र ने अभी तक कोई ऐसी तारीख डिक्लेयर की नहीं है। आप आराम से आगे भी जाके ये मैपिंग करवा सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीरियस हो जाओ, पैनिक मत हो जाओ, अपना मैपिंग ज़रूर करवा लो। अभी दूसरी बात ये भी आती है कि मान लो कि मेरा मैपिंग हो रहा है, मैं जेंट्स हूँ, अब मेरी वाइफ है और वाइफ का मैपिंग करवाना है, तो ये आप कैसा करवाएंगे? तो उस मुद्दे को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो कि मेरा मैपिंग करवाने के बाद मेरा वोटर ID जो है सोलापुर के शनिवार पेट एरिया में है। मैं यहाँ पर एक स्कूल में जो है वोटिंग के लिए जाता हूँ। अब मेरी शादी होने के बाद मेरी बीवी को भी मैंने यहाँ पर मतदाता बनाया हूँ और वो भी यहाँ पर वोटिंग करती है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपके ससुर है, सास ससुर है, यानी लड़की के वाइफ के, मेरे वाइफ के जो माँ बाप है, नाना नानी है या दादा दादी है, उनकी 2002 की लिस्ट जहाँ कहीं भी है वहाँ पर ये आपके बीवी का मैपिंग करवाना होगा। याद रखिएगा, ये बहुत अहम मुद्दा है। आप गलतफहमी में ना रहे कि जहाँ पर उसका वोटर फिलहाल नाम है वहाँ पर मैपिंग करवाना होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। मैपिंग तो हो जाएगा, लेकिन जो मैपिंग करते वक्त जो रिलेटिव्स के जो वहाँ पे नेम आते हैं, जैसा कि स्पाउस हो यानी वाइफ हो, बहुत सारे जैसे कि सन हो, डॉटर हो, या तो फादर हो, मदर हो, ये जो आता है, तो वहाँ पर जब हम खुद मान लो कि मैं मेरे बीवी का, वाइफ का जो है, मेरा जहाँ पर मतदान है और बीवी का जहाँ पे मतदान है, वहाँ के BLO के पास अगर मैपिंग करता हूँ तो वो BLO के पास थोड़ा सा एक जो ऑप्शन है, एक्चुअली वाइफ बोलकर, मेरी तो वो वाइफ हो गई, तो वो वाइफ बोल के जब ऑप्शन आएगा तो वो वहाँ पर ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर डॉटर बोल के ऑप्शन दिखाई देगा। अब ये नहीं होगा कि वो तो मेरी वाइफ है तो डॉटर कैसे हम सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको एक काम करना होगा, जहाँ पर आपकी बीवी है, जहाँ पर उनके माँ बाप रहते थे, वहाँ पर उनके जो BLO है उनके पास जाके आप अपने बीवी का अभी जिस वक्त जिस फिलहाल जहाँ के वो मतदाता है वहाँ का EPIC कार्ड लेकर अपने माँ बाप के घर अपने वाइफ को भेजना है, या व्हाट्सएप पे अपने उन लोगों को, ससुर तरफ के लोगों को भेजना है। तो उनको बताना ये होगा कि आपके BLO के पास जाकर आप ये फलान मेरे बीवी का जो वोटर ID जो है उसको मैपिंग करवाइएगा आपकी 2002 की लिस्ट दिखाकर। इसका मतलब वहाँ पर जो BLO जब करेगा तो वो क्या करेगा, प्रोविज़न उसको बोलते हैं, प्रोविजनली मैपिंग करेगा। समझो मेरी वाइफ का ही मेरे रहते हैं एक फलान एरिया में, रामवाड़ी के एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर मेरे बीवी का करवाना हो तो वहाँ के BLO के पास जाकर जब करेंगे तो वहाँ की 2002 की मेरे ससुर की या सास की वोटर ID में जो लिस्ट में नाम जहाँ पे है वो देकर ये मैपिंग हो जाएगा। आप जहाँ पे आपके पति यानी पति पत्नी जहाँ पे है वहाँ पे बिल्कुल भी पत्नी का ये मैपिंग मत करवाएगा। हो जाता है लेकिन वहाँ वाइफ बोल के ऑप्शन ना आने की वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉटर ऑप्शन आता है लेडीज़ को लेकर, या तो मदर ऑप्शन आता है। तो एक तो फिर वो गलती से क्या होगा, BLO को पता नहीं रहता, वो आपके मदर बोल के आपकी बीवी का नाम अटैच करेगा, या तो फिर आपकी डॉटर बोल के आपकी बीवी का नाम अटैच करेगा। तो ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। अपनी वाइफ का अगर मैपिंग कराना है सही तरीके से तो वाइफ के माँ बाप जहाँ रहते हैं वहाँ पे करिएगा। अब और एक मुद्दा ये आता है कि मान लो कि बहुत सारे लोग किराए से रहते हैं, घर हमेशा बदलते रहते हैं, तो उन लोगों का मैपिंग कैसे होगा? तो वो मुद्दा ऐसा रहेगा कि मान लो कि मैं फ़िलहाल शनिवार पेट में रहता हूँ और मेरा मतदाता जो है 2002 का, या मेरा हो या मेरे माता पिता का हो, वो किसी और एरिया यानी
मान लो कि भागवत टॉकीज के एरिया के पास है। अब ये शहर मध्य है, वो शहर उत्तर है, तो ये मैपिंग मैं अब कैसे करवाऊँ? तो आप ध्यान में रखिएगा, आपका जो है आपको शनिवार पेठ के वोटर आईडी को लेकर भागवत टॉकीज के पास का जो एरिया है जहाँ पे मेरे माँ बाप रहते थे, उस वक्त रहते थे 2002 में, यानी मैं भी समझो कि उस वक्त भागवत टॉकीज के पास ही रहा करता था, लेकिन अब मेरा परमानेंट एड्रेस शनिवार पेठ का है और मैं यहाँ पर वोटिंग कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मेरा वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे बना हुआ है, 2002 की यादी वहाँ है, तो अभी मेरे को यहाँ पर नहीं करना होगा, मेरे को जाना होगा 2002 की जहाँ पर यादी थी, जहाँ पर मैं पहले मतदान करता था, या तो मेरे माँ बाप, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई एक का नाम जहाँ पर है वहाँ पर मुझे जाना होगा और वहाँ के बीएलओ को मिलकर मुझे सबसे पहले एक काम करना होगा। मैपिंग से पहले मुझे हाउस टैगिंग करवा के लेना पड़ेगा। ये नाम ध्यान में रखिएगा, आप वहाँ के बीएलओ के पास जाना है और आपको करना है हाउस टैगिंग। उसको जब आप 2002 की जहाँ पर पुराने एरिया में आप रहते थे, वहाँ के बीएलओ को मिलने के बाद, उससे संपर्क करने के बाद उसको बताना है कि मेरा ये वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन मैं मतदान यहाँ नहीं करता हूँ, मैं शहर मध्य के शनिवार पेठ के फलान ये बूथ पे मतदान करता हूँ। जैसे आप उसको वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे तो वो आपका ईपिक नंबर डालेगा और आपको जो है वहाँ का जो 2002 का बीएलओ है, जहाँ पुरानी हमारी मतदान होता था, उस एरिया का बीएलओ आपको क्या करेगा, हाउस टैगिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपका मैपिंग करेगा। याद रखिएगा, ये अलग अलग बातें हैं एसआईआर को लेकर। आप अगर कहीं और रहा करते थे 2002 में और अभी फ़िलहाल अलग जगह पे रह रहे, तो वहाँ पर मैपिंग करते वक्त हाउस टैगिंग करना ज़रूरी है पुराने एरिया के बीएलओ के पास जाकर, नहीं तो आपका मैपिंग नहीं होगा। तो ये ढेर सारे ऐसे जो सवाल और जवाब है, इनको आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं, पूरा देखकर ज़रूर आप भी देखिएगा, ज़रूर अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को भी सेंड कीजिएगा, ताकि उनका एसआईआर आराम से और बिना तकलीफ इत्मीनान से हो सके। और सबसे पहले बात मैं पहले भी आपको बताया हूँ, जैसे ही आपको आपका बीएलओ पता चलेगा तो आपका मैपिंग जो है लगभग 50% वहीं पे पूरा ख़त्म होगा, ऐसे समझ के आप रिलैक्स हो जाइएगा। इस बात को लेकर सीरियस होना ज़रूरी है, पैनिक मत होइएगा और किसी भी प्रकार के अफवाह पर बिल्कुल भी विश्वास मत रखिएगा। अभी जाते जाते मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि ये एसआईआर का पहला स्टेप है मैपिंग होना, उसके बाद एसआईआर के और भी बहुत सारे स्टेप्स शुरू होने जा रहे हैं। और हाँ, एसआईआर का मैपिंग ना करने से, या तो एसआईआर में हमारा नाम जो है ऐड नहीं करने से और 2002 के यादी में को लेकर हम सीरियस ना होने से क्या होगा, ये भी सुन लीजिएगा। ये देखिए, एसआईआर जो है, यानी मैंने आपको पहले ही बोला हूँ, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है मतदाता को लेकर, ये बहुत सारी बार ऐसे हो रहा है, निवडणूक आयोग को ऐसे लग रहा है, ये 2002 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ है, ये अभी 2026 में भी हो रहा है, ये आगे फ्यूचर में भी ज़रूर होगा। इसका मकसद यही रहता है कि आपका जो मतदार की जो यादी है, लिस्ट जो है, उनमें से सही नाम वापस रहे और जो गलत है, जो दोबारा नाम जिसको हम बोलते हैं, मान लो कि मेरा यहाँ पर भी है, शहर उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, कुछ लोग 2-2, 3-3 जगह पर भी नाम कर चुके हैं, यहाँ भी वोट करते, जाके वहाँ पे भी वोट करते, शाही को मिटा के, कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए जो है ये रिवीजन हो रहा है, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सही लोग हैं उनका नाम इसमें ज़रूर आएगा, जो गलत लोग हैं उनका नाम ज़रूर उड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, यहाँ जहाँ कहीं भी ये एसआईआर हो चुका है, वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है, वहाँ एक एक राज्य में 50-50, 60-60 लाख लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम कट हो चुके हैं और वो दोबारा लाना बोले तो बहुत मुश्किल है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एसआईआर की मैपिंग ज़रूर करिएगा, अपने बीएलओ को ज़रूर संपर्क करिएगा। हाँ, सबसे पहली बड़ी बात देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट हो, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब हमें अपना काम करना है एसआईआर को लेकर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना काम क्या कर रहे हैं। आप घर बैठेंगे, बीएलओ कौन है पता नहीं लगेगा, तो बीएलओ एक काम करता है, बीएलओ को आपके घर पर भी आना है, 3 मरतबा आना है। पहली बार अगर बीएलओ आपके घर पे आ गया और आप नहीं थे, फलान गांव गए, किसी की शादी को गए, घर को ताला था, तो बीएलओ जो है वो आपका जो वहाँ पर है ना, जीपीएस ट्रैकिंग का फ़ोटो निकालेगा कि इस वक्त मैं यहाँ पर आया हुआ था, घर बनता। वो दोबारा 2 से 3 दिन बाद वापस आएगा। आप मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो वापस वो
वैसे ही फ़ोटो उसके सबूत के तौर पर रखेगा। ऐसा वो 3 बार आएगा। अगर 3 मरतबा में से एक बार भी आपका वहाँ पर BLO से संपर्क होगा तो आसानी से आपका मैपिंग हो जाएगा। तीनों मरतबा भी आप नहीं मिले, बहुत लंबी छुट्टी के लिए गए थे और उसी दौरान आके BLO चला जाएगा, तो ऐसे ना हो। एक बार BLO 3 बार आके चला गया तो आपका काम यहाँ पर तमाम हो जाएगा, यानी आपका काम बिगड़ जाएगा। SIR में आपका नाम मैपिंग नहीं हो जाएगा और SIR से आप बाहर हो जाएंगे। अब BLO के लिए मैंने जैसा बोला था शुरू में कि आपको WhatsApp पे संपर्क करना है। क्यों संपर्क करना है ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप अपने WhatsApp पर जब डिटेल्स डालते हैं कि BLO को कि ये मेरा फलान ये वोटर लिस्ट है और ये मेरे माँ बाप की 2002 की यादी है, जब उसको आप 2002 की यादी और आपका वोटर लिस्ट मैपिंग करने के लिए WhatsApp पे भेजते, वो आप सेव करके रखिएगा, ताकि BLO कल चल के ना बोले कि फलान मैं तो मेरा काम कर रहा था, ये लोग मेरे से संपर्क नहीं करे, या तो मैं इनके घर पे 3 बार गया था, ये इनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं तो मेरा काम कर चुका हूँ, गलती तो इनकी है। तो ऐसा ना हो, जैसे वो आपका उसका काम करते वक्त जैसे वो सबूत रख रहा है GPS फ़ोटो निकाल के, वैसा आपको आपका सबूत रखना है। तो आप अपने BLO को WhatsApp पे ज़रूर ये भेजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिएगा। और वो जब आप BLO को भेजते हैं WhatsApp पे तो उसको बिल्कुल भी अगले कम से कम 1 साल 1.5 साल के लिए डिलीट मत कीजिएगा, ताकि आपको भी आसानी हो जाए, आप कुछ घमेले में यानी इसमें वैसे में ना पड़ सके और आपका आसानी से मैपिंग हो जाए। तो ये थी मैपिंग को लेकर और SIR को लेकर हमारी अहम जानकारी। आपको ये बात कमेंट में बताइएगा कि कैसे लग रही है, और आगे भी अगर कुछ आपको सवाल है मन में तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उन सवालों के जवाब, ऑथेंटिक जानकारी लेकर मैं आपके सामने इमरान सगरी फिर से एक बार हाजिर हो जाऊंगा। देखते रहिएगा लोक प्रधान न्यूज़ चैनल।